इंडिया मेरी इंडिया इंडिया मेरी हजरात, हम आप सभी हजरात के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे कैप्टन शकील साहब पूरी दुनिया में गए हुए हैं। ये पानी वाले जहाज पर कैप्टन हैं। इधर समी भाई हैं। हमारे तमाम हजरात दोस्तों का हम इस्तकबाल करते हैं। इधर वकील हजरात बैठे हैं, इधर डॉक्टर हजरात बैठे हैं, सभी भाई बैठे तशरीफ रखते हैं। इसमें कुछ ऐसे मेहमान भी हैं जो लंदन से हिंदुस्तान आए हुए हैं और हमारे मजीद यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं तमाम हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 23 साल से ऑल इंडिया सिंगर फुटबॉल एसोसिएशन का सदर ये लोग बनाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाते हैं हमारे कलाकारों के उसमें, तो हम हमेशा कहते हैं कभी में कि हमें हटाया जाए, हमें हटाया जाए। तो हम वक्त का तकाजा देखते हुए मैडम हमें पूरा नहीं करे आपसे गुजारिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लाए। मोहतरमा डायरेक्टर मुंबई आइए, करे साहब समी भाई तशरीफ लाइए। आली जनाब सत्यनारायण साहब मोहतरमा आगे आइए। हम चाहेंगे कि आप जरूर तशरीफ लाएं। फिल्म के प्रोड्यूसर अरोड़ा साहब, मकी शोला साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। आइए अब्दुल आदि वाला साहब, तिवारी वाला साहब तशरीफ लाएं। आइए आइए, जोरदार साहब, जोरदार। आइए मजीद भाई। जो तमाम मेहमान
मैं सबसे पहले निजामी साहब को इस बात की बेहद मुबारकबाद दूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुक्त भारत अभियान ये एक ऐसी चीज है जिससे ये मालूम होता है। और मैं एक बात ये बता दूं कि पिछले साल जब मैं इनके साथ दिल्ली गया था तो इनके ग्रुप के एक साजिंदे शमशाद थे और हमें ये नहीं मालूम था कि शमशाद भी जो है वो एड्स के मरीज हैं, वो हमारे साथ थे। और प्रोग्राम ये था कि निजामी साहब को खास तौर पे एक प्रोग्राम के लिए वहां पर मदऊ किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री साहब के पोतों की शादी थी और उसमें वो प्रोग्राम भी देना था और शिरकत करनी थी। शमशाद की तबीयत यकायक खराब होने लगी और उसने बड़ी मतानत से, बड़ी लजाजत से कहा कि साहब हमें वापस भेज दीजिए, बड़ी तकलीफ है। और ये वाकई नहीं मालूम था हमें कि उसे इस कदर मुज़िम मर्ज है। और फौरन निजामी साहब ने अपने उस साजिंदे को, जो बहुत अच्छा तबला बजाते थे, बहुत अच्छे फनकार थे, लेकिन जब देखा कि इसकी ऐसी हालत है तो नयन साहब ने मुझसे कहा कि अफजल इसे एक काम करो, रेलवे स्टेशन ले जाओ और वहां से निजामुद्दीन से गाड़ी में बिठा दो। वो हमें नहीं मालूम था कि शमशाद से हमारी वो आखिरी मुलाकात होगी जी। और उस वक्त निजामी साहब ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा जो भी है, और उनकी भरपूर ताउन करते हुए उनको अपने गांव रवाना किया। और बाद में हमें पता चला 4-5 महीने बाद के शमशाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद एक और फनकार थे जो मुंह से तबला बजाते थे, बहुत अच्छे थे, वो भी इस मरज से 2-4 हुए। तो इन तमाम चीजों ने निजामी साहब के गुदार दिल को जो है तड़पा दिया और उन्होंने ये जो एड्स मुक्त भारत उसका अभियान का जो कार्यक्रम शुरू किया है, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस अभियान में आप उनका भरपूर साथ दें और इंशाअल्लाह हम इस भारत को जो है वो एड्स से जरूर मुक्त करेंगे। इसके साथ मैं अपनी तकरीर करता हूं। दोस्तों, कनाडा से आली जनाब सुल्तान खान साहब तशरीफ लाए हैं। सुल्तान खान साहब तशरीफ लाए, सुल्तान खान साहब कनाडा जी, मजीद भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मजीद भाई इंटरनेशनल फनकार है। ये मजीद शोला है, ये आपने सुना है और बहुत सी फिल्मों में ये खिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। तो अब हम चाहेंगे कि आली जनाब करतरे साहब 2 अल्फाजों से नवाजें। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम नीला सत्यनारायण जी, मेरे अजीज दोस्त इद्रिस निजामी जी, मोहतरमा शाहिदा बेगम जी, यहाँ मौजूद सभी फनकार भाइयों और बहनों, इस संगीत वालों की दुनिया में पुलिस वालों ने क्या बोलना है। हमें बोलने की आदत नहीं है, ना गाने की आदत है, कुछ हद तक गंवा जरूर लेते हैं, क्योंकि हमें ये फन कुछ हद तक हमारे दोस्त इद्रिस निजामी जी इन्होंने हमें सिखाया है। इनके प्रोग्राम में तकरीबन 20 साल से 25 साल से मैं आ रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ 10-12 साल में मुझे आने का मौका नहीं मिला और पिछले 2-3 प्रोग्राम भी हुए थे, वहां भी नहीं आ सका। तो अभी 2 दिन पहले आए थे निजामी जी, वो कह रहे थे कि हम जहां भी जाते हैं फूल बरसाते हैं। जब ये स्टेज भी आए थे तो वो गाना भी उन्होंने चलाया था, बहारों फूल बरसाओ। लेकिन आप उसके लिए समय नहीं निकाल सकते हो। यदि कहीं कोई पथराव हो जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए आपके पास समय है। तो ये चीज मुझे बिल्कुल उनकी जची, सच्ची लगी, अच्छी लगी कि ये हमेशा फूल बरसाते हैं। इनके साथ रहने से हमें खुशियां बांटने का मौका मिलेगा। वैसे पुलिस के साथ हमेशा तकलीफ के समय ही याद आता है पुलिस का, कहीं चोरी हो, कोई एक्सीडेंट हो, कहीं गड़बड़ हो, लेकिन इनके साथ आने के बाद हमें हंसी मजाक, संगीत, ये सब जो ईश्वर अल्लाह के पास ले जाने वाले जो कुछ क्षण होते हैं, उनका अनुभव होता है।
ऐसे मौके इन्होंने हमें कई बार दिए, आगे भी देते रहेंगे, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब हजरात यहाँ आए और ये संगीत के दुनिया में भी आपने दो रूखे शब्द मैंने सुने, इसलिए आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और फिर से अच्छे प्रोग्राम में शामिल होने की उम्मीद में मैं ये माइक अभी निजामी साहब को देता हूँ। थैंक यू। हम जाएंगे महाराष्ट्र सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा नीला सत्यनारायण साहिबा अपने अल्फाज से हमें नवाजें। एड्स का प्रोग्राम है करके मैं खास करके आई हूँ, क्योंकि जैसे निजामी साहब ने बताया कि इसकी जागृति होना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसका 1 दिसंबर को यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करके नहीं आई हूँ। मैं कलाकार के रूप में यहाँ आई हूँ और जो कलाकार मंच पर है उनको सलाम करने यहाँ आई हूँ। मोहतरमा शाहिदा खान साहिबा मोहतरमा नीला सत्यनारायण साहिबा को की खिदमत में सवाल पेश कर रही है, उड़ा दीजिए ऐसे जोरदार ताली। आगे जनाब रईस खान साहब हेमंत सत्यनारायण साहब की खिदमत में शायद रईस खान साहब पेश कर रहे हैं, जोरदार तालियां। ये आइए वासिफ खान, आइए सुल्तान खान साहब की खिदमत में रईस खान साहब आइए। चिंगारी बाबा की खिदमत में लाइए इदरीस निजाम खुद, आइए मुलाकात कराते। हजरत चिंगारी बाबा बहुत बड़े पीर, बहुत आला दर्जे के फकीर हैं। हबीब साबरी की खिदमत में रईस खान वासिफ खान साहब, आलम भाई की खिदमत में रईस खान साहब, शकील भाई, वासिफ खान, आइए। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। दोस्तों 5 मिनट का इंटरव्यू। प्रोड्यूसर है अरोड़ा साहब, उनके लिए दो सरकार हैं। ये हमारे ऐसे दोस्त हैं
दिल के अंदर में खुशबू को कवर होना है। दिल के सुशीला जी की हमेशा मेरी हिम्मत अफजाई की है। हालांकि मैं खुद सभी बातें सीखता रहता हूँ, सवाल करता रहता हूँ, तो इस सवाल हासिल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और दिल की हरकत में उस इंसान को कमल होना है। आज की शाम तो फिर शाम में बदल होना है। और एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ में समाज बनाएंगे जिनकी शख्सियत, जिनका फन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मेरी बड़ा शाहिदा खान साहिबा के जोरदार तालियां। उनके लिए एक सुरीली आवाज, बहुत ही मधुर आवाज की मलिका अपने फन के साथ आपको सामने है। मोहब्बत की फजाओं में मैं फिजा नहीं करूंगा, सभी साहब जानते फिजा के माने कीचड़ के फजा का। मोहब्बत की फजाओं में गजल कहने को की चाहे, ये बस्ती खूबसूरत है, यहाँ रहने को की चाहे। थैंक
भजन है, एक जमाना जाता है कि बहुत आनंद से आदमी ने बड़े सही बात है। हम आ गए, मगर एक शेर कहने के बाद आइए जोरदार तालियां। नहीं हम सुनना चाहते हैं। आइए आराम से लाइए, आइए और इधर आइए। और ये हाथ लाल बहादुर शास्त्री साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनके बेटे हैं सुनील शास्त्री, और सुनील शास्त्री के 2 बच्चों की शादी थी, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में हमको चुना गया था। हम और बेगम शाहिदा खान, वहां प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लाल, पूरे हिंदुस्तान के गवर्नर, मिनिस्टर सभी थे। तो हम लोग हवाई जहाज से जा रहे थे, बहुत जरा देखिए हवाई जहाज से हम लोग जा रहे थे, तो उसमें हम हवाई जहाज हिला, हमने कहा अल्लाह करो अल्लाह रहे, अल्लाह करो अल्लाह रहे। तो उन्होंने कहा सामान जाइए, अरे हमने कहा अल्लाह बड़ा करम मेरे मौला। तो हमारे साथ एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा निजामी साहब एक कव्वाली आ रही सुन लीजिए, एक कव्वाली आ रही है सुन लीजिए। तो उन्होंने दिया, उन्होंने तमन्ना है हज के महीने के अंदर रहूं, अर्शे आज़म के सीने के अंदर, मुझे मौत आए मदीने के अंदर। ये कहा हम वैसे करम करम कर रहे हैं, मेरे मौला करम मेरे मौला करम। तो हमने क्या कहा, दर रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, सुन लीजिए, जो 6 दोहराइए, दर रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। काय के लिए मर जाए, हम आए जाए। दर रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, ऐसे हम खड़े हुए और उसने चीज के कहा, दर रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। कितने हवाई जहाज में बैठे थे, बिल्कुल वाह वाह वाह। तो दोस्तों
हम जिससे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार है, ये प्यार था, ये प्यार रहेगा। अब जनाब मजीशोला साहब को सुनिए, लीजिए। आइए हम लोग सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। हैरत की निगाहों से मुझे देखने वालों, लगता है कभी तुमने समंदर नहीं किसी सोच ने घर से हमको बांध रखा है, किसी सोच ने घर से हमको, वरना अपना तो दीवार से रिश्ता किया है। शक के सिवा कुछ बस एक शक था, मगर शायद ये मुमकिन था खुलूस वाकई में फर्क जाता। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम साफ दिल से मिले, वरना जरा सी बात पर ही दोस्ती में फर्क नब्ज का मतलब पेशा है। जाने किस दिल से, जाने किस दिल से मुझे उसने भूला होगा, जाने किस दिल